जब आपके फैमिली में ना कोई बीमार पड़ जाए या फिर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो आपने देखा है कि आपके पार्टनर जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी नहीं। आप रोती रहती हो, लेकिन वो किसी न किसी तरह से आपको उनसे मिलने से रोक देते हैं। अगर वो मिलने भी जाएंगे ना, तो जैसे लगेगा कि एहसान कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो ना मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके पास तो इमोशन नाम की चीज़ ही नहीं होती, वो फील ही नहीं कर सकते। एक लेडी बता रही थी कि जब उसकी माँ की डेथ हो गई ना, तो उसका नार्सिसिस्ट पार्टनर अपने बच्चों से क्या बोलने जा रहा था कि अरे तेरी नानी तो मर गई। मतलब इस तरह से बोला जैसे लग रहा था कि पृथ्वी पर से कोई भार कम हो गई। और जब जाने की बारी आई ना, तो बोल रहा है कस्टमर लोग हैं, जब चले जाएंगे ना तब चलते हैं। और जब वो लेडी रोती थी तो उसी पे चिल्लाता था, अपने माँ के लिए अगर रो दे तो उसको लगता था कि हो सकता है मैं रोती हूँ इसीलिए मैं ना रोऊँ, इसी वजह से ये गुस्सा करता है, ये इमोशनली स्ट्रांग है। लेकिन बाद में जाकर के पता चला कि इसके पास में तो इमोशन नाम की चीज़ कभी थी ही नहीं, क्योंकि कभी उसके बच्चे भी बीमार पड़ जाए ना तो उसे बताने जाना पड़ता था कि बच्चे बीमार हैं, नहीं तो कभी चेक भी नहीं करता था। उनको एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है, जब आप न उनसे प्यार की भीख नहीं मांगते, उनके सामने नहीं गिड़गिड़ाते। उनको क्या होता है कि घर में कुछ भी हो, मैं कितना भी गलत करूं, कुछ भी बोलूं ना, तो ये मेरे पास रेंगते हुए आएगी। एक लेडी बता रही थी कि जब भी घर में कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी होता था ना, तो मुझे उनसे ना हाथ पांव जोड़ करके माफ़ी मांगनी पड़ती थी, बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता था। कितने दिन तो गेट के बाहर में खड़ी रहनी पड़ती थी माफ़ी मांगने के लिए कि वो मान जाए, नहीं तो वो गुस्से में ना खाना पीना अलग कर लेना या फिर कुछ भी इस तरह से करते थे, जिस डर से मैं घर में शांति बनी रहे, इस वजह से मैं उनसे हाथ पांव जोड़ के माफ़ी मांगती थी, जबकि मेरी कोई गलती रहती ही नहीं थी। एक नार्सिसिस्ट अगर कभी कुछ बोल भी दे ना, तो वो क्या बोलेगा कि तुम्हारी वजह से ही मैंने ये गंदी वर्ड बोली थी, मतलब बोला था। वो भी आप पे ही ब्लेम डाल देंगे। लेकिन जब आप उनको कोई रिएक्शन नहीं देते, माफ़ी नहीं मांगते, तो उनके दिमाग में क्या आता है, अरे मैंने तो इसको इस तरह से सेट की थी, पूरी सेटिंग में मिलाया हुआ था कि हर वक्त यही आएगी माफ़ी मांगने के लिए, या फिर आएगा। अपना मेल फीमेल आप देख लेना, क्योंकि नार्सिसिस्ट लेडीज़ भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, तो यही आएगा माफ़ी मांगने के लिए। तो फिर क्यों नहीं आई? वो शौक हो जाते हैं। उनको होता है कि मैंने इसको ना इतना टॉर्चर किया है, तो ये तो कभी इसमें से निकल ही नहीं पाएगी। लेकिन जब आप ना उनसे माफ़ी नहीं मांगते और आप ना रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो, या फिर कैरियर में आगे बढ़ते हो, या फिर आप काइंडली दिखाते हो, दूसरों को हेल्प करते हो, इन सब से बाहर निकल जाते हो, तो वो और ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतना मैंने इसको टेंशन दिया था, इतना टॉर्चर किया था, इसका सेटिंग मिलाया था, फिर कैसे ये इतनी दयालु है। सब दिखावा है। वो लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो खुद दिखावा करते हैं, दिखावा से आपको हासिल करेंगे। और जब आप उनसे माफ़ी नहीं मांगते या फिर कुछ भी, तो उसी वक्त वो दिखावा के लिए सिर्फ गिफ्ट वगैरह दे देंगे, कहीं घुमाने फिराने ले जाएंगे, सिर्फ दिखावे के लिए आपकी हेल्प करेंगे या फिर किसी की भी।
तो उनको होता है कि इसीलिए आप भी दिखावा कर रहे हो, क्योंकि उनकी थॉट ही वैसी होती है। वो लोग ना फेलियर से डरते हैं। इसलिए जब आप ना उनसे दूर होते हो, आगे बढ़ते हो, उनके तरफ देखते भी नहीं हो, कोई रिएक्ट नहीं करते, तो वो आपको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करना स्टार्ट करेंगे, दूसरों से कहलवाएंगे, लेकिन तब भी आप नहीं मानते, तो हद से ज़्यादा शौक हो जाते हैं। यही कि फेलियर की वजह से तो वो लोग इसी चीज़ से डरते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि कर्मा कैसे मिलेगा या फिर कुछ भी, तो आपको यही है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पे काम करो। वो कुछ भी बोलते हैं ना, फर्क मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी आदत है आपको नीचा दिखाना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना या फिर कुछ भी। तो धीरे 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 आपकी आदत भी हो जाएगी और वो अंदर से परेशान होते रहेंगे। अगर आप दूर भी चले जाते हो तो वो लोग आपको स्टॉक करते हैं कि ये खुश कैसे रह सकती है मेरे बगैर। तो उनको इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है और उनको रात रात भर नींद नहीं आती, उनका सुख चैन छिन जाता है और आप आगे बढ़ जाते हो एक सुकून के साथ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप चाहते हो कि उनको फ़र्क पड़े तो ये सब करना स्टार्ट करें। नो रिएक्शन, नो इमोशन, पूरी पत्थर बन जाए एक बोरिंग की तरह और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे, तब देखिए कैसे आप आगे बढ़ते हो। और इस तरह की सिचुएशन अगर समझ में नहीं आई, अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, आप पर्सनल सेशन लेनी है तो आप मेरे बायो में जाकर के व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ कमेंट करोगे तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। और